हेलो फ्रेंड्स, डीडीए ने ई ऑक्शन का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अनाउंस किया है। प्लीज़ विजिट द वेबसाइट टू कंफर्म योर यूनिट एंड योर नेम। अगर आप विनर लिस्ट में हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप फेल रहे हैं तो यस यू शुड वेट फॉर फेज़ 2, क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि इसमें कैंसिलेशंस आने के चांसेस हैं और अनक्लेम्ड यूनिट्स भी अच्छे खासे हैं, 30% के आसपास। तो आप वहाँ पर अपना लक ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कॉल्स रिसीव हो रही होंगी, इवन मुझे भी कॉल्स आई इसी प्रोजेक्ट में रीसेल के लिए, चाहे वो सेक्टर 19 वाला हो, इवन सेक्टर 14 वाला हो। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, चाहे वो ब्रोकर्स हों, यहाँ के दिल्ली बेस्ड ब्रोकर्स हों, या जो छोटे मोटे बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने भी अपने लिए कुछ यूनिट रिज़र्व कर रखी हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर उनके पास स्कोप नहीं है आगे जो डिमांड्स है उनको मीट करने का, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें कैंसिलेशन में जा सकती हैं, या कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस पर, आई वुड से बिना प्रीमियम के ये रीसेल में आ सकती हैं। तो क्या आपको रीसेल के ट्रांजेक्शन्स में घुसना चाहिए? अगर 10 से 15% के आसपास का प्रीमियम है तो फिर भी जस्टिफाइड है, बट दे आर डिमांडिंग फॉर द हायर प्रीमियम, तो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स में नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑप्शन है फेज़ 2 का। फेज़ 2 में लेस प्रेफर्ड यूनिट्स हैं, बट बीइंग एन एंड यूज़र, क्योंकि अगर आप रीसेल में कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं हो सकते जनरली स्पीकिंग, बट बीइंग एन एंड यूज़र, अगर आपको टॉप फ्लोर पर या कंपेरेटिवली हायर फ्लोर पर ईस्टर्न फेसिंग, दैट इज़ एमपी ग्रीन फेसिंग कोई चीज़ मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि रहने में कोई इशू है, राइट। तो आपको वेट करना चाहिए फेज़ 2 का। वहाँ पर प्रीमियम 30 से 35% के आसपास जा सकता है, बट स्टिल इट विल वर्थ, क्योंकि जो सेकेंड फेज़ है हो सकता है 5 से 6 महीने बाद आए, तो पैसा आपको आज से 9 महीने बाद देने हैं तकरीबन, राइट। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखें तो कहीं से सेंस नहीं क्रिएट करता कि आप 15% से ज़्यादा प्रीमियम लें, और मे बी वो भी ना बेचें अपनी तरफ से। बट आई वांट कि जो मेरे कनेक्शंस हैं वो इस तरीके के ट्रांजैक्शन में ना जाए। फेज़ 2 का वेट करें, भले ही कितना प्रीमियम हो उस टाइम पर, राइट। और जो स्ट्रेटजीज़ मैंने फेज़ 1 वाले में बताई थी, वहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि मेक श्योर कि आप यहाँ से यूनिट बुक करके निकल रहे हों। बट फिर भी अगर आप फेल रहे हैं तो जब फेज़ 2 होगा डीडीए का ई ऑक्शन, तो मैं वापस से डीडीए का वेबिनार करूँगा, वहाँ पर स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ जब डीडीए फेज़ 2 के लिए अनाउंसमेंट करेंगी तब उस पर बात कर लेंगे, राइट। 21 जनवरी को मैं एक लाइव सेशन कर रहा हूँ फॉर एलाइट मेंबर्स। आप वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप एलाइट मेंबर हैं, और अगर आप बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन इस यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर करें। हर एक महीने में एटलीस्ट एक बार मैं यहाँ पर आऊँगा। डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस मेरे कुछ टॉपिक्स होंगे, ऐसे टॉपिक्स जिन पर मैं पब्लिकली बात नहीं कर सकता, और वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर प्लानिंग प्रॉपर्टी परचेज, डेट और वॉट एवर, राइट। कि एक अच्छे से हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स, तो इस पर बात करेंगे। काफ़ी डाइवर्सिफाइड टॉपिक होगा डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस जो ज्वाइन करेंगे, और लाइव Q&As भी होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है सेशन, बहुत अच्छा वैल्यू निकाल करके जाएंगे आप अगर आप एलाइट मेंबर ज्वाइन करते हैं। तो ये सेशन जूम पर होगा, राइट। तो मेंबर्स के लिए मैं जूम का लिंक शेयर करूँगा अ डे प्रायर, तो 12 से 1 दोपहर में 21 जनवरी यानी कि संडे को हम मिलेंगे। अब एक नेक्स्ट इशू डिस्कस कर लेता हूं जो कि काफ़ी कॉमन हुआ है, यूट्यूब के कमेंट्स पे देखें या मेरे व्हाट्सएप डीएम्स पर देखें। जो कॉमन एमिनिटीज़ है, चाहे वो पार्क हो या कम्युनिटी सेंटर हो, ये कहा जा रहा है कि जो EWS के यूनिट्स हैं उनसे ये शेयर होंगी। तो इससे चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना स्टैंड बता देता हूँ कि जो मैंने पहले ऑफिशियल से बात की थी, डीडीए के ऑफिशियल से बात की थी, ऑब्वियसली इनफॉर्मल, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि ये जो एमिनिटीज़ हैं वो एक्सक्लूसिव होंगी लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए। बट जैसा कि आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि ये शेयर की जाएंगी EWS के लिए, तो हाँ, मैं चैलेंजेस देखता हूँ इसमें, बट ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है कि EWS के जो रेजिडेंट्स हैं ये लग्जरी एमिनिटीज़ यूज़ करें। इसका मैं 1-2 रीज़न दे देता हूँ, राइट। बीइंग एन रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 19B of this flat particularly, right, you can fight
एक दो मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। EWS के जो अपार्टमेंट्स हैं अगर नंबर्स में देखें तो वो हायर साइड पर हैं, तो मतलब अगर कल को RWA फॉर्म होती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो EWS का रिप्रेजेंटेटिव है वही इलेक्शंस जीतेगा। तो हो सकता है कि फिर वो पूरा प्रोजेक्ट अपने EWS को प्रोस्पेक्ट में रख करके, सेंटर में रख करके ड्राइव करे। तो फिर पॉइंट क्या है कि हम इतना पैसा खर्चा करके एक लग्जरी अपार्टमेंट लें और हमें कोई कॉमन एमिनिटीज़ ही ना मिलें, राइट। अब दूसरी चीज़ ये है कि कार पार्किंग, राइट। अब EWS वालों के पास कार पार्किंग नहीं है और अगर वो लीड करेंगे तो हो सकता है कि जो लग्जरी की एमिनिटीज़ हैं वहाँ पर वो आकर के कार पार्क करने लगे, और अगर RWA उनकी है तो कौन मना करेगा, कोई नहीं मना कर सकता, राइट। तो इस तरीके की बातें हैं जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हैं, और अगर इस पर आप थोड़ा सा भी ट्वीट के माध्यम से DDA को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे बाय राइटिंग एन ईमेल और मेकिंग प्रेशर, जैसे कि अभी ट्विटर पर जो 3 PM वाली ऑक्शन थी उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत महसूस हुई थी सर्वर से रिलेटेड, तो सोशल मीडिया पर प्रेशराइज होने की वजह से 3 PM वाला ऑक्शन री-एग्जीक्यूट हुआ था, रिज्यूम हुआ था। तो यस, प्रेशर काम करता है और ये कहीं भी सेंस नहीं क्रिएट करता कि लग्जरी अपार्टमेंट्स EWS से शेयर होंगे। अगर सेक्टर 14 वाला भी देखें तो वहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट अलग अलग है, और ये लग्जरी अपार्टमेंट है वो MIG के लिए था, राइट, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए था। तो ये कहीं भी सेंस नहीं क्रिएट करता। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ रूमर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, शायद मैंने भी कंफर्म किया था, तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था कि यस ये शेयर होंगी, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो रेजिडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो फिर वो किस लिए था, राइट। तो ऐसा नहीं होने वाला है, और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर ये चीज़ क्लियर होती तो और भी लोग आते और भी प्राइजेस बढ़ते, तो अच्छा है, नहीं बढ़े। द रेजिडेंट विल फाइट अगेंस्ट इट अगर ऐसा कुछ हुआ तो, एंड आई एम श्योर कि जो ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पर उनको ही जीत मिलेगी, राइट। तो ये जो 2 मेजर कंसर्न्स थे, आई थॉट कि इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूँ। जो आपके सेपरेट क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मुझे एड्रेस करना चाहिए, तो डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के माध्यम से एड्रेस करूँगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको DDA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ क्वालिटीज़ के साथ शेयर करें। जो मैंने रिकमेंडेशन दी है कि यस रीसेल में नहीं जाना है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उसे फॉलो करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में, राइट। तब तक के लिए बाकी जो वीडियोज़ हैं इस यूट्यूब चैनल पर रिलेटेड टू DDA, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लानिंग एंड परचेजिंग, प्लीज़ एन्जॉय दोज, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।